नहमदु व सल्ली अला हबीबिही करीम, नहमदु व सल्ली अला रसूलिही करीम। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए हैं, जो अहद है, जो वाहिद है, जो हर शय का मालिक है, जो अव्वल है, जो आखिर है, जिसकी कुदरत, जिसकी हिकमत हर शय को अपने घेरे में लिए हुए है। और अल्लाह ताला ने रोज़े अव्वल से लिख दिया कि सबकत ले गई मेरी रहमत मेरे गज़ब पर। और दरूद ला महदूद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जो नबी कौनैन है, जो सैयदुल अव्वलीन है, जो सैयदुल आखिरीन है, जो फ़ख्र मौजूदात है, जो फ़ख्र कायनात है। और सलाम हो अल्लाह के उन प्यारे बंदों पर जिन्हें अल्लाह ने अपने दीन की सर बुलंदी के लिए मुंतखब किया। अजीज़ा ने मन, आज का जो टॉपिक है वो इसाले सवाब। इसाले सवाब जो हमारे अपने इस दुनिया से चले जाते हैं, तो हम उन्हें पीछे से पढ़ के खैरात करके उन्हें बख्शते हैं, उन्हें नज़र करते हैं, ताकि उन्हें सवाब मिलता रहे। तो इस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अजीज़ा ने मन, अमल कोई करे और फ़ायदा किसी और को पहुंचे। यह फ़ायदा जिंदा से वफ़ात पाने वालों को भी पहुंचता है, और वफ़ात पाने वालों का नेक अमाल का फ़ायदा मौजूदा लोगों को भी पहुंचता है। इसाले सवाब ख़त्म पाक का लाज़मी जुज़ है। इसाले सवाब नमाज जनाजा में, दुआ मग़फ़िरत में, सोएम में, चेलम पर, बरसी और उर्स वगैरह पर भी किया जाता है। अब इसमें जो लोग एतराज़ करते हैं, जो लोग नहीं मानते, वो कुरान पाक की तो आयात का जिक्र करते हैं। सूरत निसा की आयत नंबर 82, उसका तर्जमा है, और ये कि तो क्या गौर नहीं करते कुरान में, और अगर वो गैर अल्लाह के पास से होता तो ज़रूर इसमें इख्तिलाफ पाते। सूरत नजम में आयत नंबर 39, और ये कि आदमी ना पाएगा मगर अपनी कोशिश, और जितनी उसकी कोशिश की अनकरीब देखी जाएगी। अल्लाह का असूल अदल है, अल्लाह का असूल फजल भी है। और जिस पर अल्लाह का नाम लिए बगैर उसे ज़िबा किया, यानी जानवर पर अल्लाह वक्त पर तकबीर ना पड़ी गई हो, तो वो हराम है, वो मुसलमान नहीं खाते। अजीज़ा ने मन, एक और सूरा है, सूरा जुमा आयत नंबर 4, तर्जमा, ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहे, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहे दे, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। जिसको चाहे नवाज दे, उससे कोई पूछने वाला नहीं। आप जिक्र कर रहा था हराम गोश्त का जिक्र। अल्लाह वक्त पर यानी तकबीर पढ़ने बगैर अगर ज़िबा किया गया हो तो वो हराम हो जाता है। जानवर का जिक्र किया है, नज़र न्याज वगैरह के लिए ये आयत उनके लिए है। हालांकि अल्लाह ताला वाज़िया ज़िबा का फरमाया है, अगर गैर अल्लाह पर नाम के से ज़िबा किया गया हो तो वो तो जी नहीं बनती, यानी कि वो हराम हो जाता है। तो इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक प्याला लेके
दूध का प्याला लिया और 70 आदमियों ने वो पिया, तो उन्होंने आगे रखा। तो इस तरह लोग उसी नीयत से कि नज़र करते हैं, खाने रखते हैं और आयात पढ़ते हैं और अल्लाह ताला के हजूर ही पेश करते हैं, और फिर सवाब के लिए ए बी सी किसी को भी वो उसे कहते हैं कि बख्श दे। अब सूरह तूर की आयत नंबर 21। और जो ईमान लाए और उनकी औलाद ने ईमान के साथ इनकी पैरवी की, हमने इनकी औलाद इनसे मिला दी और उनके अमल में इन्हें कुछ कमी ना दी। सब आदमी अपने किए पर गिरफ्तार हैं। ये तर्जुमा था सूरह तूर की आयत नंबर 21 का। जिसने अच्छे माल किए और उसने नेक अमाल किए, उसने एक अच्छा मकाम पाया, नेक मकाम पाया। अब उनकी औलाद ने जो काम किए, जो ईमान लाए और पैरवी की अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिसके ईमान लाना चाहिए था ऐसे वो लाए, लेकिन उनके दर्जात, उनकी पैरवी उनके उस दर्जा पर नहीं थी जिसके उनके आबा व अजदाद थे। तो अल्लाह ताला ने उनके आबा व अजदाद का फ़ायदा इनको मिलेगा उनकी औलाद को, तो उन्होंने उनके बराबर कर दी। लेकिन अल्लाह ताला ने उनका सवाब उन्हीं के मुताबिक पूरा रखा और इनको भी सवाब दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि एक शख्स आया, उससे पूछे, या रसूलल्लाह, अगर एक शख्स को अल्लाह के नज़दीक अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत हो लेकिन उनको उससे मिलने का मौका कभी ना मिला हो, उस ज़माने में ना हो या वो दूर हो, तो फिर उसके लिए क्या हुक्म है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का हुक्म है कि जिससे सच्ची मोहब्बत होगी अल्लाह उसको उसके साथ मिला देगा। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। यही इस आयत मुबारक में था और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ फरमाई। एक वो ईमान पर हुआ और एक ईमान पर हुआ और पैरवी भी की। सूरह कहफ में भी अगर आप देखेंगे, वो यतीम बच्चों का ख़जाना था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दीवार की मरम्मत कर दी, तो हज़रत मूसा ने कहा, आप इसकी कोई उजरत ले लेते? तो उन्होंने कहा, आपने मुझसे क्यों पूछा, हालांकि बात हुई थी कि आप मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। उन्होंने इसकी वजाहत की, यहाँ पर एक ख़जाना है और 2 यतीम बच्चों का है, इनका वालिद एक आदमी था, तो मैंने ये चाहा कि इनकी दीवार मरम्मत कर दी जाए ताकि जब तक वो ये जवान ना हो उस वक्त तक ये ख़जाने को पाले। इससे साबित हुआ कि उनके वालिद जो नेक आदमी थे, उनके वालिद के अमाल का फ़ायदा उनकी औलाद, उनके बच्चों को हुआ। और इसके लिए अल्लाह ताला ने 2 अंबिया को भेज दिया, या एक वली जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला ने उनकी मदद के लिए किन को भेजा कि उनके वालिद एक थे और उनका ख़जाना यतीम बच्चों का बचा रहता। इसी तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह के पैगंबर ने देखा कि कोई से पैगंबर है, उनका ज़िक्र नहीं,
जिक्र नहीं। एक कब्र पर अजाब हो रहा है, इसके बाद कुछ दिनों बाद दोबारा गुजरे तो अजाब टल चुका था। उन्होंने अल्लाह से पूछा, ए अल्लाह, मैंने खुद देखा था कि इस कब्र पर अजाब हो रहा है, अजाब कैसे टल गया? तो निदा आई, इसका एक छोटा बेटा है, वो बड़ा हुआ, उसकी माँ ने उसे कुरान पाक पढ़ने पर लगाया। इसने पहले दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, इस रहमान और रहीम को पढ़ी और रहमान और रहीम के मुझे पुकारा, तो मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती कि वो मुझे रहीम कहे, वो मुझे रहमान कहे और मैं इसके बाप को अजाब दूँ। ये अल्लाह की रहीमी और करीमी है। इस तरह मासूम बच्चे ने भी शफात की। इस तरह हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर जो पेश करने वाला है देखेंगे कि अगर ये दुनिया का हिसाब हो, ये तो एक बहुत बड़ी सादत है, मेहरबानी है, और अल्लाह खुद मेहरबान है, मेहरबानी फरमाता है। एक शख्स अमल करे नेकी का और उसका सवाब किसी और को बख्श दे, अल्लाह की रहीमी और करीमी है कि उसको भी अजर देता है और सबको देता है, और फिर फरमाता है कि उसके अजर से कोई कमी नहीं है। ये अल्लाह की मेहरबानी और करीमी है। तो अल्लाह के जो बरगज़ीदा बंदे हैं जिन्होंने नफ्स से जहाद किया, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जहाद अकबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा जहाद से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ जहाद असगर से जहाद अकबर की तरफ। यानी जो नफ्स से जहाद करते हैं वो जहाद अकबर कहते हैं, उसको जहाद अकबर कहते हैं। और जो जहाद असगर करने वाले अगर वो नहीं मरते तो जहाद अकबर करने वाले हैं वो भी तो ज़िंदा होंगे। उन मामलात ऐसे होंगे, उनके मामलात ऐसे होंगे। हदीस है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एक सहाबी से वालदा वफ़ात पा गई। रवायत है कि एक सहाबी की वालदा वफ़ात पा गई, वो कोई वसीयत ना कर सकी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं उनकी तरफ से सदका कर सकता हूँ। सहाबी ने उससे पूछा कि मैं उनकी तरफ से सदका कर सकता हूँ, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तुम उनकी तरफ से सदका कर। तो पूछा, तो क्या आका मैं सदका करूँ तो क्या मेरी वालदा को इसका सवाब पहुँचेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ पहुँचेगा। ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। फिर एक सही बुखारी की हदीस है, इब्न अब्बास बयान करते हैं कि हज़रत साद बिन अबादा हाज़िर हुए कि आका मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है, मेरी गैर मौजूदगी में हो गया है, अब मैं उनकी खिदमत करना चाहता हूँ, उनकी तरफ से सदका करना चाहता हूँ, तो क्या उन्हें सवाब पहुँचेगा? तो क्या मुझे इजाज़त है? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ तुझे इजाज़त है, सदका कर। तो अपनी माँ की तरफ से सदका, उसका सवाब उनको पहुँचेगा। कुतुब हदीस में उन्होंने अपनी वालदा की तरफ से एक बाग सदका कर दिया और अर्ज़ की कि सदका अपनी माँ की तरफ के लिए कर रहा हूँ, तो आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह हो जाएं। एक हदीस है कि उन्होंने कुआं सदका कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए कि उस ज़माने में पानी की बहुत कमी थी कि आपने उसका नाम साद की वालदा का कुआं रख दिया। नाम रखने का मतलब ये कि पूरा सवाब उनकी वालदा को पहुंचा और साद बिन अबादा को भी सवाब के मुस्तहिक़ हुए कि उन्होंने सदका किया। दूसरे लोगों की तरफ से भी हो सकता है जिनका रिश्ता माँ बाप का नहीं होता, मसाले हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हमारी अम्मा जी ने अपने भाई हज़रत अब्दुर्रहमान बिन बकर के लिए गुलाम आज़ाद किया।
फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल 2 कुर्बानियाँ की, एक अपने लिए और एक अपनी उम्मत के लिए, कि क़यामत के दिन एक शख्स देखेगा कि उसके, अब ये कि क़यामत के दिन एक शख्स देखेगा कि उसके पहाड़ जैसी नेकियां हैं, वो हैरान होगा कि ये तो अमाल मैंने नहीं किए। अल्लाह फरमाएगा कि तेरे बेटे ने तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआएं की थी, ये उनका अजर है। तेरे बेटे ने तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआएं की थी, ये पहाड़ जैसी नेकियां ये वो हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी उम्मत और उम्मा है, यानी इस पर रहम किया है, इस पर फजल किया है। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत गुनाहों का बोझ लेकर कब्र में जाएंगे और क़यामत के दिन पाक साफ होकर निकलेंगे। वो कैसे? पीछे जो औलाद छोड़ गए हैं, वो कैसे? पीछे जो औलाद छोड़ गए वो मग़फ़िरत करती हैं। इसलिए हर दुआ में आता है, इसलिए हर दुआ में आता है कि हमारे भाइयों को बख्श दे, या अल्लाह हमारे भाइयों को बख्श दे, हमें बख्श दे और हमारे भाइयों को बख्श दे। अच्छा, तो अब ये होता है कि आप किसी को हदिया देते हैं, उसका फ़ायदा उसको पहुंचेगा, लेकिन आपको क्या फ़ायदा है? आप जिस ओहदे पर वो फाइज है, जो वो कर सकता है, जो आपको तोहफ़ा देंगे, जो आप तोहफ़ा देंगे, ये तोहफ़ा तो पहुंच गया ना। वो जो कि कर सकता है वो करेगा, अब वो जो कर सकता है वो करेगा। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि नेकी का कोई बदला नहीं मगर नेकी। तर्जुमा, अगर के जो बरगजीदा बंदे हैं, अल्लाह के जो बरगजीदा बंदे हैं, कुरान ने फरमाया वो बख्शने हुए नहीं। अल्लाह के जो बरगजीदा बंदे हैं उनसे कब हो सकता है कि जो जवाब ना दें? उनका भी जवाब आएगा। जैसे कि आपने हदिया किया तो उनका भी जवाब आएगा, और वो जिंदा है। जो भेजा उसका फ़ायदा हुआ, उसके पास तो ऐसी चीज़ नहीं है जो दे सके, तो वो वही दे सकता है जो खुद मुकामात पर हो। वो दे सकता है बंदा जो खुद मुकामात पर हो। उम्मत में जो सारे लोग थे और जो बाद में आने वाले, हम सब गुनाहगारों की तरफ से भी कुर्बानी की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कुर्बानियाँ की, तो फिर उसका अजर हमें पहुँचेगा। तभी आपने की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फिर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से फरमाया कि ए अली, तू 2 कुर्बानियाँ किया करो। उन्हें नसीहत फरमाई कि आपने 2 कुर्बानियाँ करनी हैं। हज़रत अली हमेशा 2 कुर्बानियाँ किया करते थे, एक मेरी तरफ से और एक अपनी तरफ से। इसलिए जिसे अल्लाह तौफीक दे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कुर्बानी करे। आपको इसका सवाब पहुँचेगा, और उनकी तरफ से जो जवाब आएगा उसका अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। इसी तरह इराक़ में एक मस्जिद है जिसका बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस मस्जिद में 2 नफल पढ़े, जो 2 नफल पढ़े इसका सवाब बदर और उहद के हिस्सा लेने वाले सहाबा कराम के बराबर सवाब मिलेगा। तो हज़रत अबू हुरैरा एक वफ़द के लिए जो वहाँ जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि है कोई मेरे लिए 2 नफल पढ़े और मुझे उसका सवाब पहुँचाए। एक सहाबी ने कहा, जी मैं वहाँ 2 नफल आपके लिए पढ़ूँगा और आपको इसका सवाब इंशाअल्लाह पहुँचेगा। ये सब चीज़ें अहादीस से सहाबियों से साबित हैं। अब एक बात आती है कि जो अल्लाह
इसाले स्वाब करते हैं, इसके लिए आप तारीख मुकर्रर कर सकते हैं या नहीं मुकर्रर कर सकते। कहते हैं कि ये कौन सा हदीस है, इसका तल्लुक क्या है। वक्त और तारीख का तल्लुक होता है कि एक होता है कि तय्यन शहरी, जैसे कि नमाज़ों के औकात, जैसे कि रमज़ान के रोज़े, जैसे कि ज़ुकात, जैसे ये शरई तौर पर मुतय्यन है, जिसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। और ये इबादत हैं, अगर कोई तारीख तय्यन करता है और एक वक्त मुकर्रर करता है तो वो तय्यन इंतज़ामी है, वो शरई नहीं, ये इंतज़ामी है कि मुझे याद रहे। जिससे कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कूबा में चंदीचर को नवाफिल अदा करते थे, जैसे कि कब्रिस्तान में फातिहा जुमेरात को और जुमा की सुबह को फातिहा करते थे। आप सल्लल्लाहु फरमाया, मैं वो है जो बग़ैर नगा के वो तभी हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप मुकर्रर कर लें तभी हो सकता है कि आप मुकर्रर कर लें, वरना कभी आपको याद रहेगा और कभी आप भूल जाएंगे। इससे कोई वक़्त मुकर्रर करना, स्वयं करना, ये सब इसाले स्वाब हैं। दसवीं को देना, चिलम को देना, ये सब इसाले स्वाब हैं। वक्त मुकर्रर करना, तारीख मुकर्रर करना, ये इंतज़ामी फ़ेल है। जो नज़र है, नियाज है, सदका है, कुर्बानी है, हज है, रोज़ा है, ज़ुकात है, जितनी इबादत है की जाती हैं, हर तरफ अल्लाह के लिए हैं। लेकिन इससे सवाब हासिल होता है। इबादत तो अल्लाह की है, अजर तो अल्लाह ने अता करना है, लेकिन पढ़ने वाला अल्लाह से दरख्वास्त कर सकता है कि जो अमल किया इसका सवाब फ़लाँ को बख्श दे, तो अल्लाह उसे भी बख्श देगा। जो फ़र्ज़ है वो आपका है, जो आप किसी को साले सवाब नहीं कर सकते। हज किसी ने करना है तो पहले अपना हज करेगा, जो उसके अलावा जो आप करते हैं वो आप दे सकते हैं। अच्छा, तो अब ये दुनिया में जो आप नाम करते हैं, जो आप खाना खिलाते हैं, जो वलीमा करते हैं, मेरे बेटे का वलीमा है, उस वक्त तो कोई नहीं कहता कि ये तो नेकी का अमल है, तुमने अपने बेटे के क्यों नाम किया। मालिक तो अल्लाह है। अल्लाह कहता है कि मैं हर चीज़ का वारिस हूँ, लेकिन हम अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाते हैं तो खुश होते हैं और मेरे नाम हो गई है, हालांकि मालिक तो अल्लाह है। ये नाम के तौर पर हुई है, जो हकीकी तौर पर है वो तो वारिस अल्लाह है। इस तरह उलमा कराम ने बताया था कि इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ताकि अल्लाह ताला ने फरमाया सिरातुल मुस्तकीम, इस तरह के मस्जिदें पक्की करना सहाबा कराम के दौर में नहीं हुई, उन पर नक्शो निगार करना सहाबा कराम के दौर में नहीं हुई, और कुरान पाक में ज़ेर ज़बर लिखना ये भी साबित नहीं, हदीस की किताबें शाया करना ये भी साबित नहीं है। ये उस ज़माने में नहीं हुए, शायद 100-150 साल बाद हुए। महफ़िल शबीना जो सऊदी अरब में की जाती है ये भी शामिल नहीं है। ये सब बाद में नेकी के अमल हैं जिसका कोई मना नहीं है। नेकी के काम को और नफली इबादत करने का क्या हर्ज है। अगर हम बात मान लें, जो साले सवाब का नहीं मानते, तो बेमैनी हो जाती है दुआ मग़फ़िरत किसी के लिए। अगर उसको दुआ पहुंचती ही नहीं तो वफ़ात पा गया, और अगर दुआ उसको पहुंचती नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा जो सारे लोग हम इकट्ठे होते हैं। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि नमाज ख़त्म करने से पहले अपने माँ बाप के लिए दुआ मांग।
रब्बाना फिल वालिदैया वल मुमिनीना यौमल हिसाब। तो वालिदैन के लिए दुआ मांगी जाती है। अज़ीज़ान ईमान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र रहे थे तो 2 कब्रों पे अज़ाब हो रहा था, तो उन्होंने फरमाया कि इन कब्रों पे अज़ाब हो रहा है, तो उन्होंने खजूर के 2 पत्ते सब्ज़ रंग के लिए और एक कब्र पे रख दी और दूसरी कब्र पे रख दी। तो उन्होंने फरमाया कि जब तक ये सब्ज़ है इनमें अज़ाब टल जाएगा। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि आपने जो आपका दिल चाहे, जो आपका मन चाहे कि आप वालिदैन की खिदमत अगर आप ज़िंदगी में जिन्होंने की है और बाद में भी करना चाहते हैं, तो वो उसमें खैरात, ज़कात और फलाही काम उनके नाम के लिए करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला उन तक सवाब पहुँचाएगा और आपके सवाब में भी कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है। हम पे गफ़ूर रहीम और रहीमी करीमी से हम पर भी रहम और करम करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।